जश्न का समय आ गया है क्योंकि आ गई है जुलाई जश्न सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, रेलवे, डिफेंस, एजेई, स्टेट पीएससी और नॉन स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही वक्त है दोस्तों। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel. Myself Preeti और UGC NET Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस इशू को फेस करते थे कि जो कि जैसे कि 59 की किसी की एज है, ठीक है, मतलब अगर मान लिया 60 की एज के अंदर है और कोई गाइड उनको एलोकेट हो जाता है किसी पीएचडी एस्पिरेंट को, तो जस्ट उसके 1 और 2 ईयर्स के बाद उनका 62 पे उनका रिटायरमेंट है, तो उनको बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। डेफिनेटली देखो, एक ट्यूनिंग हमारी बन जाती है गाइड के साथ और हमारा काम है वो उनको ज़्यादा काफ़ी हद तक पता है, तो उसमें ना बहुत बच्चे परेशान होते थे और ये यूजीसी ने इस चीज़ के ऊपर संशोधन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज कर लिया है कि जो पीएचडी गाइड है वो अब अगर 59 से ज़्यादा उनका एज है, तो यूजीसी गाइडलाइंस के चलते ये उन्होंने फैसला लिया है कि उनको गाइड एलोकेशन नहीं, गाइड मतलब नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, वो नहीं बन सकते हैं गाइड। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर रीजन बताती हूँ कि लेट सपोज 62 एज है उनका रिटायरमेंट का और 59 से ऊपर है, 60 ईयर है, तो अगर मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो कम से कम अगर फुल टाइम के अंदर आपका 3 साल का, पीएचडी में 3 से 4 आपका लगता ही लगता है, चाहे आप फुल टाइम करते हो, और मैक्सिमम आपका 5-6 साल तक निकल ही जाता पार्ट टाइम में अगर इन केस के उसमें हम जाते हैं तो 59 से अगर अधिक एज हो जाती है तो उसको गाइड नहीं बना जाएगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज में बात करें तो 62 का रिटायरमेंट है, वो स्टूडेंट्स को बहुत इशू आता था, पीएचडी स्कॉलर्स को बहुत इशू आता था इस चीज के लिए। और यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत जो तैयार किए जा रहा ड्राफ्ट है, उसमें भी इस बिंदु को क्या किया है, शामिल किया जाएगा। तो अभी रिसेंट में जो आरएसी कमेटी, आरएसी का गठन किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आरएसी क्या आपका रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, तो उसमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया गया कि हम इस पर्टिकुलर 59 के बाद हम लोग इनको गाइड एलोकेट नहीं करेंगे, ठीक है, उससे जो कम एज के हैं, ताकि एक बच्चा है उस चीज से परेशानी उनको ना हो। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी भी चीज है, क्योंकि जो ट्यूनिंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम बार बार रिसर्च या गाइड को चेंज करते रहते हैं। दूसरा एक और चीज किया गया कि रेगुलर पीएचडी को अगर आप पार्ट टाइम में बदलना चाहते हैं, ये चीज और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो कमेटी थी कि इन केस आपकी जो आपने पीएचडी के लिए एनरोल कर रखा है, ठीक है, सेकंड या थर्ड ईयर में आपका क्या नौकरी लग जाती है, आपका जॉब लग जाता है, तो आप अपनी रेगुलर पीएचडी को पार्ट टाइम में बदल सकते हैं, ठीक है। इससे मतलब ये है कि ऐसा जो रिसर्च स्कॉलर होगा, एटलीस्ट उसको 2 साल का रेजिडेंस पीरियड पूरा करना होगा, और अगर उसके बाद अपना नौकरी करना चाहता है, किसी उसकी नौकरी लग जाती है, तो वो अपना उसमें पार्ट टाइम में उसको कन्वर्ट करा सकता है। तो ये छोटा सा अपडेट था रिगार्डिंग पीएचडी, तो इसमें काफी स्टूडेंट्स को आई होप बेनिफिट होगा। सो दिस इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसी के साथ साथ अभी एक सेल है, जिसमें जुलाई जश्न सेल जो कि 28 से 31 तक है, 7796 में आपका ऑफर है 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन। और आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को recorded class, live class, mock test, study notes, everything will be provided, then you can go for the same। और अप्लाई कर सकते हैं प्रीति एच कूपन कोड को। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी पीएचडी एस्पिरेंट है जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।